करने वाली टीम बिल्कुल दूसरे स्थान वो जगह सुनिश्चित कर जाएगी। लेकिन ये लड़ाई जो है पहले स्थान की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी लगातार उनकी जानकारी मिलती रही है। वो लेफ्ट कॉर्नर के नाटों को नीचे से बोला सा प्रयास करने के साथ बिल्कुल सेंटर से निकलने का कमर तोड़ के रखी है गोला सागर, लेकिन कहीं चाहिए मत प्रभु, अभी तो पहले हाथ रखे ना। लेकिन जिस गति के साथ और डिफेंस एक एक कॉर्नर से लेकर दोनों कॉर्नर को छकाने का प्रयास करते हुए लगातार एक समय फिसला नहीं है, मजबूती के साथ टैकल ना कर ले और यहाँ प्रयास टैकल नीचे राइट रेडर के साथ 6 के डिफेंस इस समय डिफेंस ने बाजी मार ली है। एक मरतबा ड्राइव के साथ उसको हम लेके आएंगे फाइनल पंगे में, साथ ही भारत राज्य बतौर पटवारी को भी हम लेके आएंगे। बहरहाल रेड के साथ दोनों सागर खेल का शुरुआत कर रहा है। 10 नंबर के जैसे भगवान का जर्सी है, जहाँ से ताली बजाइए। 10 नंबर का जर्सी है, सचिन तेंदुलकर का वो जर्सी है। दौड़ चौड़ राज्य आएंगे मंच के सामने भारत राज बतौर पटवारी आएंगे और फिर हम राजकुमार राज जी को लेके आएंगे। स्वर्गीय श्री सूर्य प्रकाश पोर्ते जी की स्मृति का एक दिवसीय डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता, जहां अंतिम पंगा अंतिम मुकाबला इस समय दोनों सागर के लिम्हागर पहला रेट खाली खींच लिया है और दोनों सागर वही पहले उनके साथ पहला अंक सुनिश्चित कर रहा है। पहले रेट के ऊपर लिम्हागर के रूप में पृथ्वी बाल वो पहला शिकार सुनिश्चित कर लिया, पहला अंक बटोर करके रखा इस मुकाबले के लिए। अंतिम वो सफर है, पहले स्थान की लड़ाई है। पराजय स्वीकार करने वाली टीम बिल्कुल दूसरे स्थान वो जगह सुनिश्चित कर जाएगी। लेकिन ये लड़ाई जो है पहले स्थान की लड़ाई पूरा कर लिया इस समय मैदान के ऊपर। डिफेंस और ऑफेंस दोनों तरफ रहे हैं। ऑफेंस के बदौलत तो पहला अंक सुनिश्चित किया, साथ ही साथ दूसरा अंक लेकर के आया बिल्कुल थाई पर। वो कवर के बीचों बीच थाई का कैच पिंटू ने करके दिया, जहां हैंड टू हैंड कैच करने वाले ऐसे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी लगातार उनकी जानकारी मिलती रही है। चली गई और टूटने के साथ कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा। आसमानी सुपर से भी ऊपर का अंक आसमानी 4 उंगलियां सुनिश्चित हो चली है। तो 0 और 6 के मुकाबले मेरे साथ लगातार बने होंगे इस मुकाबले के ऊपर। भारत राज्य पटवारी साहब सादर आमंत्रित हैं इस मुकाबले के लिए। 0 और 6 के मुकाबले दोनों सागर किस तरीके से पहला अंक बटोर करके चलेगा, आइए राज्य। अभी तो शुरुआत है, एक दफा बिल्कुल ही वो लेफ्ट कॉर्नर के नाटों को नीचे से बोनस का प्रयास करने के साथ बिल्कुल सेंटर से निकलने का प्रयास किया गया था। रात जो मदर की जगह इस समय सामने से बात आई है, क्या बेहतरीन बॉडी ब्लॉक वहां पर कवर के खिलाड़ियों के द्वारा और महज 2.5 मिनट के अंतराल पर ही लोना प्राप्त कर ली है कबड्डी दल लिम्हागढ़ के खिलाड़ियों ने। बहरहाल इसमें पृथ्वीपाल 2 नंबर के जर्सी पर एक बेहतर खिलाड़ी ऑलराउंडर की भूमिका पर रहते हैं। इसको पकड़ डाला तो निश्चित तौर से लाइव सिंगल आला। हमको कोई शुरुआत ना केवल शुरुआत होगी बल्कि एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। हमेशा कबड्डी का रूल्स रहा एक बेहतर रेट का है, मल्टीपल पॉइंट नहीं देना है इसको, और वो मल्टीपल पॉइंट देना घाटे की सौदा होती है। इससे पहले पृथ्वीपाल ने ना केवल 4 पॉइंट अर्जित किए, कमर तोड़ के रखी है गोला सागर का, लेकिन कहीं चाहिए मत प्रभु, अभी तो पहले हाथ रखे ना दिखाया वहां पर बिल्कुल डंडी के खिलाड़ी निकल कर आए सीधे थाई पर ब्लॉक करने के साथ ही वो कॉर्नर की सपोर्ट देखते ही सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय द लिम्हागढ़। तो 10 के मुकाबले 9 अंकों की लीड है इस समय राज्य, जहां राजेश नेताम नंबर 4 की जर्सी के साथ हरफन मौला खिलाड़ी बढ़त है उनके पास 9 अंकों का। लेकिन जिस गति के साथ और डिफेंस एक बिल्कुल कवर के बीचों बीच लेफ्ट कवर के खिलाड़ी निकल करके आए, थाई का कैच वो पूरा कर लिया मैदान के ऊपर और इस थाई के कैच के साथ दूसरे अंक पर जा पहुंचा है। तो 10 और 2 के मुकाबले इस समय 8 अंकों की लीड है मुकाबले में लिम्हागढ़ के लिए। अंतिम मुकाबला है, मेरा मुकाबला है, फाइनल पंगा है और मुकाबले में इस तरीके से अपने आप को लेकर के आएगा बिल्कुल थाई पर करके रुक रहा है और कैच पूरा कर लिया इस समय 11-2 के मुकाबले। दोनों कॉर्नर एकदम
चीते की भांति गरज रहे लिम्हा करके, वो चाहे राइट कॉर्नर हो चाहे वो लेफ्ट कॉर्नर हो, कॉर्नर की पकड़ बहुत मजबूती है। और इससे पहले दोना सागर का वो लेफ्ट कवर के खिलाड़ी ने करके दिखाया था। इस समय भी पृथ्वीपाल एक कॉर्नर से लेकर दोनों कॉर्नर को छकाने का प्रयास करते हुए लगातार एक समय फिसला नहीं है, और साथ ही खिलाड़ी एक साथ टूट पड़े हैं, वहां पर रैंकिंग गिर गया था। लेफ्ट कॉर्नर का खिलाड़ी टाइमली सपोर्ट आया है राइट कॉर्नर का, और एक कामयाब जरूर हाथ लगी है वहां पर डिफेंस के रूप में दोना सागर कबड्डी दल को। इस कामयाबी के साथ वो तीसरे अंक पर जा पहुंचा है। वो पिछले मुकाबले देखे हमने, जहां दूसरे हाथ की शुरुआत से बिल्कुल जीरे से वो पलट वार करने के साथ उस मुकाबले के जीत का सहरा अपने सर बांधने वाली टीम दोना सागर रही है। साथ ही साथ इस बीच कबड्डी प्रतियोगिता में जिला सदस्य परम सम्मानी कौशल रेड्डी जी का भी आगमन हुआ है। हम उनका सहृदय आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बिल्कुल मन पर मंचासीन होकर के इस प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले के लिए उस समय आपने प्रदान किया, समस्त ग्रामवासी आप दर्रा पर आपका आभारी रहेगा। साथ ही साथ इस समय मैदान के ऊपर बिल्कुल वो 11-4 के मुकाबला कहीं जा करके यहाँ से वो गतिशील हो गई है राज्य। निश्चित तौर पर वो 10 नंबर के चर्चे पर लाखन खुश रहे। इस समय दोनों सागर की वो रेड डालने के लिए 5 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर, सॉरी 6 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है। एक बोनस की अपॉर्चुनिटी बनती है, बट बोनस लगाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर डिफेंडर को अपने सामने से सिंगल हैंडेड ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन उतनी ही तत्परता के साथ डिफेंडर को मिड लाइन से बाहर पुश करके दिखाया यहाँ पर रेड के द्वारा 5 और 11 की स्थिति पर मुकाबला रही है। नंबर 6 के खिलाड़ी एक ऐसे सहायक रेडर की भूमिका पर रहते हैं, न केवल खिलाड़ियों को रिवाइवल, टीम की अंकों को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। लिम्हागढ़ का वो खिलाड़ी लेफ्ट छोर से रेडिंग की शुरुआत करते हुए जहां पर राइट कॉर्नर पर गफरू विकास यादव मौजूद है, उनको चुनौतियां पेश करती है। बहरहाल वो खाली खींचने के मंसूबे पर मिड लाइन से वापस 0 पर जाते हुए बिल्कुल हितेश कुमार ने खाली खींचा। आज का डिफेंस इस समय लिम्हागढ़ के कोर्ट के ऊपर, जहां नंबर 4 के जर्सी के ऑफेंस इस समय ऑफेंस अर्थात वो रेड की कमान के साथ, जहां 5 और 11 के मुकाबले 6 अंकों की लीड मैं कहूँ तो इस समय लिम्हागढ़ के पास है। 7 मिनट का पहले हाफ का खेल वो सब आरंभ हो चला है। पहला आपका पहला टाइम आउट बुला लिया है 11-5 के मुकाबले, और इस समय वो अंतिम मुकाबले का रणनीति क्या कर रही है दोनों टीमें। एक और दोना सागर कोटा बिलासपुर, वहीं लिम्हागढ़ बिलासपुर की टीम न्यायधानी की टीम है, लेकिन न्याय किसके पक्ष में चलेगा वो न्यायधानी, ये देखने वाली बात होगी। 11-5 के मुकाबले 6 अंकों की लीड के साथ नंबर 4 की जर्सी के साथ वो लेफ्ट को उनके पसंदीदा कॉर्नर, जहां 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर बोनस अवेलेबल है। 2 अढ़ाई का रेड है, ये देखिए एडवांस टेकल बिल्कुल नाकामयाब होती चली गई इस टेकल में। इस तरह के एडवांस टेकल के लिए जाने की आवश्यकता थी नहीं इस मुकाबले के ऊपर, क्योंकि अंतिम मुकाबला है, और अंतिम मुकाबले में इस तरह से शुरुआत से अपने आप को बैक फुट पर रखना और बैक फुट पर जाने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक दबाव में महसूस करना, यहाँ से वो थोड़ी सी ऊपर उठने की आवश्यकता होगी दोनों सागर को राज्य। दोनों सागर के मुकाबले में जाना होगा तो लागत फुटरों का चलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वही प्रतिपाल लिम्हागढ़ की एक ऐसे पहचान, एक अलग डायग्राम, एक अलग बायोग्राफी पेश करने वाले खिलाड़ी पृथ्वीपाल रेडिंग के लिए इस टाइम अवेलेबल फॉर द 6 डिफेंडर अपॉर्चुनिटी फॉर द बोनस, बट ही कैन इनटू द साइड 3 रिमेनिंग ऑफ द रेडर डजंट नॉट कनेक्टेड टू एनी डिफेंडर। नाउ द टेकल इज द टाइम लिमिट दोनों सागर। वो एक डर बना रहता है रेडर के मन में, कहीं वो डिफेंस मजबूती के साथ टेकल ना कर ले, और यहाँ पर टेकल निश्चित कामयाब होगी। गति के साथ निकलने का प्रयास रहा, एक समय लगा था कि साथ मिड लाइन पर सभी खिलाड़ी खींच कर चले आएंगे, लेकिन वो रॉक की टेकल मगर की जगह टक्कर सक्सेसफुल टेकल सेलिब्रेट 2 अढ़ाई थर्ड रेड का इशारा इस समय नंबर 10 के जर्सी के साथ, जहां इस समय दोनों सागर आधे दर्जन में कहीं पर है इस समय वो लिम्हागढ़ की टीम। लिम्हागढ़ को 6 अंकों से अपने आप को ऊपर पाया है। हितेश ने कहां से फेरा कर लिया, सीधा वाला
बनाने का प्रयास किया, सफलता भी हाथ लगी। जब तक वो पहुंचते सेंटर लाइन उससे पहले कहीं जाकर के डिफेंस ने रोक के दिखाया, एक अंक और लिया तो 13 और 6 के मुकाबले कहीं जाकर के मुकाबला चल पड़ा है। राजेश कुमार ने तमाम मोहरे चल रहे हैं शतरंज के इस समय लिम्हा का। पिछले मुकाबले के बतौर कहीं जाकर के ये मुकाबला हल्की सी अपने आप को टूटी हुई महसूस कर रही है पहले हाफ में, लेकिन पहले हाफ का खेल भी अभी चल रहा है, दूसरे हाफ का पूरा खेल अभी आने को है, क्योंकि 7 मिनट के पहले हाफ के खेल में 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास का खेल अभी भी निकल करके आएंगे, लेकिन दूसरे हाफ का वो 7 मिनट का पूरा खेल निकल करके आएगा। वो न्यायधानी के लिए तो तमाम जजेस से निगाह है इस समय इस मुकाबले के लिए, लेकिन वो वकालत करने वाले इस समय वो नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम जजों की निगाहें इस मुकाबले के ऊपर बनी हुई है, न कि हो हल्ला वो किसी प्रकार की हौसले अफजाई के बात नहीं निकल करके आ रही है, केवल वो सभी साइलेंट और शांत मुद्रा में मुकाबला देख पा रहे हैं तमाम कबड्डी के चहेते दर्शक। राज्य निश्चित तौर से जहां पर विकास का ब्रूस निकलती हुई बिल्कुल वाक लाइन के ऊपर आकर के वो राजेश जगत को टैकल करने की कोशिश और अंक उन्होंने गंवाया था दोनों सागर। तो बड़ा मुकाबला है, न केवल आपका विश्वास, आपको संतुलन के साथ मुकाबला चलाने की आवश्यकता रहेगी। और वही नवोदित खिलाड़ी नंबर 04 पर रेडिंग की जिम्मेदारी पसंदीदा वो अपना लेफ्ट छोड़ से रेडिंग की शुरुआत करते हुए एक दफा किक के सहारे वो टच करने का प्रयास रहा है। सभी खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद है, एक अवसर बन जाता है बोनस लगाने का। बोनस लगाने के लिए अंदर जाने की आवश्यकता होगी, जहां पर 7 डिफेंस वो बोनस रोकने के प्रयास में लगे हैं। खाली जीतने का प्रयास है, पहले आपका खेल है, कोई अतिरिक्त जोखिम कतई यहाँ से नहीं चाहिए। दोनों सागर उस शुरुआती 2 मिनट में ही लोना प्राप्त कर दी थी लिम्हा करके, तो आत्मविश्वास थोड़ा सा डरा होगा। समय काटने से पहले वो समय लेकर दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। के साथ हरफन मौला खिलाड़ी, दो धारी तलवार कहूं तो बेहतर होगा पृथ्वीपाल के लिए, लेकिन डिफेंस जिस तरीके से है अब दूसरे हाफ में बिल्कुल वो देखने को मिलेगा दोना सागर का डिफेंस। 5 का डिफेंस पसंद कर रही है इस मुकाबले के ऊपर। मरावी जी इसमें 8 अंकों से रही है कबड्डी दल दोना सागर, क्या कहेंगे किस तरीके से ऊपर आने का प्रयास करें? एक छोटी रेड के साथ अपने आप को खाली खींचा, मतलब सुरक्षित ढंग से खींचा, मतलब वो इंतजार उस पल तक कर रहा है जब वो 2 खाली रेड छोड़ने के बाद तीसरा रेड जब डिसाइडेड होगा उसका इंतजार हो रहा है। मरावी जी निश्चित रूप से जिस प्रकार से फाइनल मुकाबले 6 और 14 की स्थिति 8 अंकों में बढ़ा था फिलहाल लिम्हागढ़, लेकिन मध्यांतर के बाद वो देखने वाली रणनीति होगी किस प्रकार से दोनों सागर कमबैक करती है। हमने ठीक है इसके पहले राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता को बरहामुड़ा में देखा था कि मध्यांतर के बाद निश्चित रूप से दोनों सागर एक शानदार आगाज करके उस सिरमौर बने थे, लेकिन यहाँ इतिहास दोहराने वाली बात है और लिम्हागढ़ वहाँ से सबक ली होगी कि निश्चित रूप से यहाँ से हम कोई चूक करेंगे नहीं। निश्चित रूप से फिलहाल आक्रमण में राजेश नेता और निश्चित रूप से ठीक है लेफ्ट रेडर के भूमिका सामने ऊपर खेलने का प्रयास होता है, निश्चित रूप से बड़ा और यहाँ से डिफेंस मोर्चा मार लिया है राज्य। तो 7 और 14 के मुकाबले में कहीं जाकर के बिल्कुल दोहरे अंक पर इस समय नजर आ रही है लिम्हागढ़, लेकिन वो दूसरे हाफ का अभी दूसरे हाफ का पूरा समय बाकी है। नंबर 10 के जर्सी के साथ दोना सागर राइट रेडर के साथ 6 के डिफेंस, इस समय डिफेंस से बाजी मार ली है, एक मरतबा ड्राइव के साथ कहीं जाकर के एंकल को लिया और बोनस से वंचित नहीं कर पाया इस समय रेडर को। बोनस का अंक दोना सागर के लिए और इस समय टेकल का अंक वो है लिम्हागढ़ के लिए। तो 15 और 8 के मुकाबले में कहीं जाकर के अभी भी एक मजबूत पकड़ लेकर के चल रही है पृथ्वीपाल की टीम लिम्हागढ़। 8 और 15 के मुकाबले निश्चित रूप से जहां फाइनल मुकाबले की बात करें लिम्हागढ़ यहाँ से बढ़िया एक रणनीति के साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों सागर अभी भी समय है जहाँ 7 मिनट 45 सेकंड का खेल कर सकती है। निश्चित रूप से यहाँ उनके लिए जहाँ में हो किसी प्रकार से को वापसी करनी है और निश्चित रूप से जहाँ दोना सागर बिल्कुल वो हर एक पैतरे हर एक हुनर आजमा करके रखेगा, लेकिन वो हुनर समय रहते आजमा जाती है। वो जादू बिखेरने की बात हो तो समय रहते जादू बिखेर जाए तो बेहतर होगा। 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर और वो मोहरे इस समय मैं यूं कहूं कि लिम्हागढ़ का वो सही साबित हो रहे हैं, सही निशाने सही जगह पर बैठ रही है इस मुकाबले के ऊपर। अंतिम मुकाबला है, मेगा मुकाबला है, लगातार वो सरपंच बनने की लड़ाई की बात हो रही है। सबसे बड़ा मंच लगातार
यही कहते हैं आदरणीय पोर्ते जी, सबसे बड़ा मंच कौन बनेगा सरपंच, और इस सरपंच बनने की लड़ाई है इस स्वर्गीय भाई सूर्य प्रकाश पोर्ते जी की स्मृति में एक दिवसीय प्रतियोगिता का वो अंतिम सफर कौन सी टीम तय करेगा। पहले स्थान की लड़ाई है, चमचमाती और ट्रॉफी इस समय इंतजार कर रही है, और वो पहले स्थान की लड़ाई में वो अपने चेहरा कौन सी टीम बांध कर निकलेगा विजय रथ पर सवार होकर के। बहरहाल इस समय एक का अंक और सुनिश्चित हो रहा है लिम्हा के लिए मरावी जी। 16 और 8 के मुकाबले निश्चित रूप से जिस प्रकार से लिम्हा की तैयारी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सबक लिया है बरहामुड़ा के टूर्नामेंट से। कुछ प्रकार का कोई मौका देंगे नहीं दोना सागर की टीम को, बिल्कुल उसकी कमबैक मैं कह सकता हूँ बरहामुड़ा की याद में बिल्कुल उनके जहान में ताजा है। खास करके लिम्हागढ़ के और रेडर और डिफेंडर लेकर भरपूर तैयारी की, वार्म अप की है, लेकिन यहाँ से दोना सागर साइड चुप कर गई है, जहाँ से बरहामुड़ा में मुकाबले 9 अंकों की बढ़त में फिलहाल लिम्हागढ़ की टीम एक मरतबे फिर पृथ्वीपाल आक्रमण में। हाँ बिल्कुल सुपर टैकल सिचुएशन है, क्या सुपर टैकल सिचुएशन दोनों सागर के डिफेंडर बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से यहाँ जरूरी है बिल्कुल शांत मुद्रा में दोनों ही टीमें खेलकर प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार के अंक अंतराल है अभी तक के लिम्हागढ़ 9 अंकों की बढ़त में, लेकिन वो भी अपने आप को शायद सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। राज्य 17-8 के मुकाबले यहाँ से वो बिल्कुल उस सफर इस मुकाबले में अपने आप को पस्त महसूस कर रही है। दोना सागर अंतिम मुकाबले में इसके पिछले जितने मुकाबले वो दूसरे हाफ के भी खेल में कहीं जाकर के शुरुआत कुछ इस तरह की तरफ चलती थी कि 0 से लेकर के जो 75-95 अंक का और या 95 अंक से ऊपर का अंक की भरपाई करते हमने देखा है। हालांकि वो पहले हाफ में 0 पर क्यों ना वो करवट बदली हो, कोर्ट का चुनाव और या फिर को बदलाव किया हो पहले हाफ में, लेकिन दूसरे हाफ में बिल्कुल 0 से वो 12वें अंक 13वें अंक तक का सफर एक रखा करके रखा है। लेकिन इस मुकाबले में अपने आप को लगातार अंतिम इसी का इंतजार रहा इस समय दोना सागर को, लेकिन जिस तरीके से समय गुजर रहा है, गुजरते समय के साथ वो दो रेड खाली छोड़ने के बजाय यहाँ जहाँ हाउसफुल मैदान है लिम्हागढ़ के लिए, वहाँ बिल्कुल वो बोनस अटेम्प्ट के लिए भी जाए, बोनस से भी अंक भरपाई की जा सकती है, बोनस से भी चलायमान किया जा सकता है। ये तमाम उस गणित बिठाने की आवश्यकता होगी इस समय दोना सागर को, तब मिला करके बात बनेगी। 18 नींव को हिलाने के और वो एक खड़ी सी दीवार नुमा स्कोर खड़ा किया, उसको ढहाने के वो एक पैतरा आजमा जाए और उस एक 7 खिलाड़ियों के साथ वो मजबूती प्रदान करे तो बेहतर होगा। बहरहाल यहाँ से बिल्कुल ऑल आउट की दहलीज की ओर अग्रसर हो रही है। बोनस का अंक वो जा रहा है दोना सागर के लिए और टेकल का 1 अंक वो लिम्हागढ़ के लिए। अब कहीं जाकर के ऑल आउट 3 अंक सहज गया लिम्हागढ़। 22 और 9 के मुकाबला अब कहीं जाकर के बिल्कुल वन साइड झुकती नजर आ रही है। झुकती तो पहले से रही है, लेकिन एक आस रही है कि दूसरे हाफ में एक नई ऊर्जा के साथ और इस मुकाबले को खेल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखते बना नहीं है। इस मुकाबले में बिल्कुल अपने आप को मस्त महसूस किया है अंतिम सफर में, और मुकाबला बिल्कुल मैं यूं कहूं कि लिम्हा को समर्पित करती नजर आ रही है दोना सागर की टीम इस मुकाबले को। इस एक दिवसीय डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता जहां तमाम अतिथि मंच के साथ कबड्डी के तमाम चहेते दर्शकों के समक्ष अब जिसके इंतजार हम सभी को दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बच चुके हैं। बिल्कुल डैश आउट में सफलता हाथ लगी है और डैश आउट के साथ रेडर नेपोलियन का रास्ता दिखाया। 22-11 मतलब 11वें अंक की बढ़त है, वो 11 अंकों की लीड अभी भी सहज कर रखा है लिम्हागढ़। 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, डिफेंस कम है इस समय और डिफेंस जब कम हो तो डीप खेलने लगती है। ये देखिए यहाँ से वो कितने अंकों का नुकसान हो चलेगा। अब कहीं जाकर के धीरे से मैं कहूँ एक्सीलेटर के ऊपर पांव रखने का प्रयास किया है। बिल्कुल 22 और 14 के मुकाबले
वो दो खिलाड़ी मैदान के ऊपर रिवाइवल के अवसर का है राजेश कुमार नेताम को, अन्यथा वो ऑल आउट पर जाएगी टीम राजेश कुमार की। लिम्हा को तमाम इस समय और वो ड्राइव के साथ बिल्कुल वो टच का अंक सुनिश्चित किया, जब तक वो टेकल उससे पहले सेंटर लाइन कवर करके रखा और सेंटर लाइन जहां कवर किया 23 और 14 के मुकाबला कहीं जाकर के उस रिवाइवल के साथ अब 3 खिलाड़ी मैदान के ऊपर होंगे लिम्हागढ़ के मैदान के ऊपर। वही दोनों सागर के लिए 1 मिनट 55 सेकंड का खेल, 2 मिनट से भी कम का खेल और 23 और 14 के मुकाबले बना लीजिए 23 और 14 के मुकाबले कहीं जाकर के इस समय वो अपने ग्रुप को लेकर के चलने का प्रयास कर रहा है लिम्हागढ़। मरावी जी निश्चित रूप से जहां 23 और 14 के मुकाबले 9 अंक के बढ़त में अभी भी लिम्हागढ़ और निश्चित रूप से अंतिम क्षणों का मैच जहां से 1 मिनट और 45 सेकंड का खेल, लेकिन खेल में रोमांच लाया है। निश्चित रूप से दोनों सागर की बात की जाती है, अभी भी मौका है अगर आलोक क्लियर हो गए तो निश्चित रूप से गर्माहट बढ़ा दिया है फाइनल मैच में। तो ये होता है फाइनल मैच निश्चित रूप से राज्य स्तरीय एक दूसरे डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का 23 और 15 के मुकाबले 8 अंक बढ़ा तो फिर लिम्हागढ़ लेकिन रिवर्स कर दिया निश्चित रूप से दोनों सागर की टीम ने लिम्हागढ़ को और निश्चित रूप से एक बढ़िया फाइनल मैच दर्शक भी बिल्कुल इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। जिस प्रकार का फाइनल मैच होना चाहिए उसके लिहाज से मैच घट रहा है निश्चित रूप से 23 और 15 के मुकाबले में राज्य 23 और 15 के मुकाबले में मुकाबला कहीं जाकर के बिल्कुल ऑल आउट की दहलीज की ओर धकेलने के आसार जरूर बन रहे हैं लगातार, लेकिन उस ऑल आउट की दहलीज पर पहुंचाने से अपने आप को वो इस समय रोक करके मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट का खेल उससे भी कम तक समय निकल करके आया है। 24 और 16 के मुकाबले पृथ्वीपाल स्ट्रगल के ऊपर बिल्कुल वो हर फरमौला खिलाड़ी 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर पृथ्वीपाल तक रहे हैं, वो मूल समय के साथ कहीं जाकर के 30 सेकंड के ऊपर भी निगाहें हैं उनकी और जिस तरीके से उनके पास वो बढ़ा है पृथ्वीपाल का शिकार एक मैदान के ऊपर पृथ्वीपाल का शिकार सुनिश्चित करने के साथ कहीं जाकर के दहलीज पर है इस समय 17-24 के मुकाबले आर्यन हुई के इस समय और आर्यन का वो टच का अंक सुनिश्चित करने के साथ 3 अंक और सहेज करके रखा और बिल्कुल 20वें अंक पर जा पहुंचा है इसे ऑल आउट के 3 अंक सहेजने के साथ। अंतिम 26 सेकंड का खेल और 30 सेकंड का दायरा होता है रेडर के लिए। संभवतः इस रेड के साथ मुकाबला यही संपन्न हो चलेगा और बिल्कुल वो दोनों टीमों को हम बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए जो सहयोग प्रदान किया है। पहले चक्र के मुकाबले से लेकर के जो अंतिम चक्र के मुकाबले तक का सफर तय किया दोनों सागर बिलासपुर और लिम्हागढ़ बिलासपुर 4 अंकों के साथ इस मुकाबला को जीत का सहरा अपने सर बांधने के साथ विजय रथ पर सवार होकर के निकल रहा है। दोनों टीमों को हम बधाई देना चाहेंगे, साथ ही साथ सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं और पुरस्कार वितरण के लिए ये दोनों टीमें बिल्कुल मैदान नहीं छोड़ेगी।